Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. We are again here with the new topic, right? Okay, so it's our seventh video for this chapter, human development, and we have already done with what? With adolescence, right? Adolescence, childhood, infancy, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं अडल्टहुड एंड ओल्ड एज के बारे में. ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में, तो आज हम उसको फिनिश कर लेंगे. ठीक है, और इसके बाद फिर हम प्याजे की जो थ्योरी है, क्योंकि हम मैक्सिमम चीजें प्याजे की थ्योरी से भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें भी हम बहुत टाइम नहीं लगाएंगे. फटाफट से सारी चीजें आज हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करें. ओके, अडल्टहुड क्या है? अडल्टहुड में अगर हम बात करें, अगर हम एज की बात करें, तो कितने से कितने इयर्स तक होता है अडल्टहुड? सी इसकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है कि अडल्टहुड कब स्टार्ट हो जाएगा या कब कब उसको हम खत्म करेंगे. ऐसा कुछ पर्टिकुलर एज मेंशन्ड नहीं है, बट हम फिर भी मान लेते हैं कि हम 25 इयर्स ऑफ एज, लगा चल नहीं रहा, 25 इयर्स से हम मान लेते हैं स्टार्ट होता है. वैसे तो इसके पहले ही हो जाता है, 18 इयर्स एज पर लॉ अडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है. बट अगर हम साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात करें, तो ये कहूंगी कि मैं 20-22 साल तक तो आप अडोलेसेंस के ही इफेक्ट में रहते हैं. 20-21 साल तक तो बहुत इजीली. उसके बाद आप अडल्टहुड में एंटर करते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और में भी हम कम कर सकते हैं. आप इसको 22 से मान लीजिए. साइकोलॉजिकल अडल्टहुड की बात कर रही हूँ मैं. मेजर जो मेच्योरिटी है, यानी कि डिसीजन मेकिंग का स्ट्रॉन्ग होना एंड ऑल, तो वो आपका जनरली 22 की एज के बाद ही, 21-22 की एज के बाद ही स्टार्ट होता है. ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग आप 18 इयर्स के बाद आप अडल्ट में काउंट हो जाएंगे. लेकिन जब आप जहां तक स्टडीज शो करती हैं, तो 18 के जस्ट बाद आप, ऐसा नहीं है कि कोई सडन मैजिकल चेंज आएगा और आप एकदम अडल्ट की तरह बिहेव करने लगेंगे. ऐसा नहीं होता है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ कल्चर में ऐसा होता है कि बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर होते हैं एंड 18 के बाद पीपल यूज्ड टू स्टार्ट गिव देम रिस्पांसिबिलिटीज एंड ऑल. लेकिन कुछ कल्चर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 18 ईयर के अडल्ट को बच्चा ही समझा जाता है. ठीक है, तो इट इज समथिंग सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर आल्सो, राइट? ओके, तो हम इसको रीड कर लेते हैं कि क्या ये कहता है. सो एन अडल्ट इज जनरली डिफाइंड, हम डिफाइन करते हैं अडल्ट को किस तरीके से, एज समवन हु इज रिस्पांसिबल. अडल्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो रिस्पांसिबल है, मैच्योर है, सेल्फ सपोर्टिंग है, खुद अपना अर्न करता है, खुद अपने आप से सारी चीजें करता है, एंड वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी, और सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता है. मतलब ऐसा नहीं है. अच्छा, आप खुद ये चीजें सोचें कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बेटा लोग क्या कहेंगे, ऐसा है वैसा है. क्या आप अपने लेवल पे ये चीजें सोच पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे? नहीं सोच पाते. मेरे पास एक केस ऐसे आया था काउंसलिंग के लिए. द गर्ल वाज इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन फ्रॉम अनदर कास्ट. ठीक है, तो उसका मतलब कुछ अदर मैटर्स थे, फैमिली इश्यूज तो खैर होता ही है इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए जनरली, मतलब हो ही जाता है. इट्स नॉट अ बिग डील फेसिंग दैट मैटर. तो वो चीज तो खैर थी ही, लेकिन वहां पे गर्ल का क्या पॉइंट था, मतलब एज इन द लाइक ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन वी डिस्कस्ड ऑल दीस थिंग्स ना. तो मैंने हम लोग जनरली जब बात कर रहे थे, तो गर्ल ने मुझे बोला कि मैम क्या हो जाता है, मतलब हम अगर इंटरकास्ट मैरिज कर भी देते हैं पेरेंट्स, तो किसको पता लगता है? आई वाज लाइक कैसे किसी को पता नहीं लगता? एंड शी इज लाइक कि नहीं मैम किसको पता लगता है, फैमिलीज में बोलते कि सेम कास्ट में है. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी कास्ट से हैं, आप मान लीजिए कि ज्यादातर कौन सी कास्ट का एग्जांपल दूं, चाहे आप कोई भी कास्ट मान लीजिए. ठीक है, पंडित ही मान लीजिए कि मैं खुद पंडित हूँ. अगर हम पंडित हैं, तो सामने वाला पंडित नहीं है, वेदर व्हाटसोएवर कास्ट, वो भी शायद पंजाबी है, सिख है, कुछ भी है. ठीक है, तो कैसे पता लगेगा लोगों को कि वो मतलब पंजाबी है और हम पंडित है? तो कहाँ किसी को पता है? लोग आते हैं, खाना खाते हैं, शादी में चले जाते हैं, किसको क्या पड़ी है, सो एंड सो. बाद में मतलब बता दें, जरूरी तो नहीं है लोगों को डिस्क्लोज करना एंड ऑल, बट ऐसा नहीं होता. मतलब ये चीजें वो चीजें हैं जो
बीइंग एडोलसेंस हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अडल्ट होने पे जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, आप लाइफ में सिचुएशंस को देखते हैं, चीजों को फेस करते हैं, आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस से भी हम लर्न करते हैं, तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। देन आई डिफाइन कि इट्स नॉट ऑल अबाउट मैरिज एंड थिंग, इट्स ऑल्सो, यहाँ पे जो उसने बात बोली, यहाँ पे चीजें दिखती हैं कि आप अभी भी बच्चे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? आई विल एक्सप्लेन टू यू। क्या ये चीजें पता नहीं लगती शादी किससे हो रही है? जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर आप एक पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेटली शादी कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, या कुछ फैमिली मेंबर्स को बुला के शादी हो रही है, दैट इज अनदर मैटर। बट अगर आप प्रॉपर एक पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, लोग आपकी शादी का कार्ड रीड कर रहे हैं, कार्ड में लिखा हुआ है कि लड़का कहाँ से है, कौन से फैमिली से है, एवरीथिंग वी यूज्ड टू राइट। ठीक है, तो फिर भी आपकी, अगर आपकी जान पहचान अगर 100 नहीं कहूंगी मैं, 50 लोगों के साथ भी है, तो वो 50 लोग भी तो आगे 50 लोगों को जानते होंगे ना, 50-50-50 ईच, तो अब कितने लोगों से जान पहचान है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का कॉमन निकल आए, अच्छा वहां से 100% जानता हूँ मैं इनको, वेरी कॉमन है ना। सेकेंडली, शादी में माहौल, फैमिलीज को देख के, अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि लड़की वाले और लड़के वाले आपस में बातचीत ही ना करें, दे विल टॉक, चीजें निकलती हैं, राइट। अगर आप सेम फैमिली से, सेम कास्ट में भी है, तो भी उसमें गोत्राज एंड ऑल को बहुत सारी चीजों का वो मैटर रहता है, एंड एवरीथिंग मैटर्स। अगर आप सोसाइटी की माने, अगर आप अपने मॉम डैड की, अपने पेरेंट्स की सुने, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ऑफ कोर्स एक सोच के ऊपर है कि एक इंडिविजुअल की सोच कैसी है। किसी के लिए कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए एवरीथिंग इज फाइन। अगर लड़का लड़की को दोनों को कंफर्टेबल है तो ठीक है, वी आर रेडी टू गेट टू नो, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, डजंट मैटर एट ऑल। लेकिन जिसके लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है, राइट। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जहाँ पे हम सोचते हैं कि चीजों को देखने का नजरिया क्या हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, मतलब राइट अप्रोच देखो, देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग एनीथिंग इन दिस, लेकिन हाँ, अगर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो व्हाट कैन बी द राइट अप्रोच फॉर दिस शादी वाला मैटर। फर्स्ट थिंग, यू शुड फाइट फॉर योर पार्टनर। अगर आप सच में उससे प्यार करते हैं, उसको समझते हैं एंड ऑल, तो बोथ ऑफ यू शुड स्टैंड फॉर ईच अदर, एंड आपको फैमिली से फाइट करना चाहिए, राइट। फाइट इन द सेंस कि अपने व्यू पॉइंट्स रखें कि नहीं, व्हाई द सो एंड सो पर्सन इज गुड फॉर मी, राइट। वो दोनों के लिए है, लड़का के लिए भी और लड़की के लिए भी, ओके। एंड देन इफ स्टिल द फैमिली डज नॉट अग्रीइंग एंड समथिंग, तो वो एक अलग एक डिफरेंट मैटर है कि द फाइट विल बी लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि फैमिली नहीं मानेगी, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आई एम सॉरी, दे आर नॉट योर फैमिली। ठीक है, इसके बाद स्टिल मैं इस चीज के उसमें बिल्कुल नहीं, तो फैमिली की मर्जी के अगेंस्ट जाके आप शादी करें या कुछ भी करें, तो वो तो बहुत सारी चीजें हैं। आप अभी बच्चे हैं, आप इन सब चीजों में मत पड़े, इन सब चीजों को समझने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा देन यू कैन कम टू मी, नो इश्यूज। ठीक है, सो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो हम चीजें सोचते हैं कि हम सोसाइटी से छुपा लेंगे, आई एम सॉरी, लाइट चली गई है, तो ये एलेक्सा की आवाज थी। ठीक है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ओके, सो वेयर वाज आई, अब मैं भूल गई कि क्या कहाँ मैं पढ़ा रही थी, क्या मैं बता रही थी। ओके, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट लोग क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। ये डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है, ये सब चीजें वक्त के साथ आती हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब सिंपल सा है कि एक सिचुएशन में आप किस तरीके से चीजों को फेस कर रहे हैं, किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, किस पर्सपेक्टिव से चीजों के साथ डील कर रहे हैं। ऑल राइट, समझ आया? ठीक है, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया था, डोंट टेक इट पर्सनली, और दिस हैपेंस चाहे आपकी एज। अब चाहे ये बात जिसने बोली थी, दैट गर्ल वाज नॉट एन अडोलसेंस, ठीक है, दैट गर्ल वाज अबव 25 years of age, तो मेच्योरिटी इसमें भी जरूरी नहीं कि आप 22 साल के हो चुके हैं तो आप अडल्ट हो चुके हैं। द थिंग इज कि आप चीजों को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, और इससे ज्यादा लेवल की मेच्योरिटी आप 16-17 साल के बच्चों में देखेंगे, इट हैपेंस। चलिए, ओके, सो देयर इज अ वेरिएशन
in developing these attributes, which suggests that there is a shift in the timings. When an individual becomes an adult, we assume, see देखिए यहाँ पे बिल्कुल clearly mentioned है कि एक shift है टाइमिंग में कि कोई भी इंडिविजुअल कब अडल्ट बनता है और कब अपने अडल्ट रोल्स को अंडरस्टैंड करता है. पीपल सम पीपल कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत जल्दी यानी कि कॉलेज लेवल पे ही अपने जॉब्स ले लेते हैं. ठीक है, फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस हैं और बहुत सारे फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जॉब करना शुरू कर देते हैं, जल्दी शादी भी हो जाती है उनकी. एंड या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाते, पढ़ाई करते ही नहीं है, उनको पहले ही प्रोफेशन में आना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है. ठीक है. Others may continue to live with their parents even after getting married and being financially independent. कुछ और लोग ऐसे भी होते हैं, उनकी शादी हो गई है, अपना खुद का प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, whatsoever they are doing like job or something, financially independent है मतलब, फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं. हर तरह के लोग होते हैं, है ना. तो आप किसी को कह सकते हैं कि अडल्ट कोई भी इंसान कब बनेगा, अडल्ट के रोल्स क्या होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कि पैसा कमाओ, फैमिली रन करो, मैं शादी करो, करियर बनाओ, वो सब चीजें होती हैं, है ना. तो वो चीजें अगर कोई इंडिविजुअल बहुत जल्दी कर रहा है, लाइक स्टिल इन सम एरियाज ऑफ आवर कंट्री बहुत जल्दी बच्चों की शादियां करा दी जाती है, वेदर इट्स बॉय और गर्ल, दोनों की शादी. अगर लड़के की शादी लड़की की शादी अगर फॉर एग्जांपल 19-20 साल की एज में कर रहे हैं, तो बॉय की शादी भी वहां पे 22-23 साल में हो जाएगी. ऐसा नहीं होगा ना कि 19-20 साल की लड़की की शादी आप 29-30 साल के लड़के के साथ कर रहे हैं. नो. अगर लड़की की शादी जल्दी हो रही है तो वही सेम काइंड ऑफ फैमिलीज में लड़के की शादी भी इक्वली जल्दी हो रही है. तो ये है, कहीं कहीं पे इस तरह से कल्चर है. तो वहां पे वो बच्चे 19-20 साल के वो बच्चे, क्या वो एक्चुअली अडल्ट रोल उसमें एक्सेप्ट करने में, उसको समझने में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने में एबल है? they may be, or even if they are not, they have to, right? of course शादी हो गई है 19-20 साल में, तो 21-22 साल तक बच्चे हो जाएंगे तो फिर वेरी वेरी इजीली उनको बच्चों को समझना होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होगी, whether they want it or they don't want it, but they have to take it. के लिए कोई एस्केप नहीं है ना. अपने बच्चों को छोड़ के तो थोड़ा ना पेरेंट्स सो जाएंगे, पड़े रहो, रोते रहो. they can't do this ना. okay, so the assumption of adult roles is directed by an individual's social context. अब किस तरह की सोसाइटी से आते हैं वो आपको बताता है कि आपको अडल्ट रोल कब एक्सेप्ट करने हैं. The best time for some of the most important life events might be quite different in some cultures. अब ऐसा होता है कि किसी किसी कल्चर में, हम इंडिया की बात करें, सी मैं साउथ में बहुत ज्यादा नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ नॉर्थ की अगर हम बात करें, लाइक आई हैव बीन इन चंडीगढ़, लाइक माय स्टडीज आई हैव डन फ्रॉम चंडीगढ़. तो वहां पे था कि सिख में या जितने भी सरदार एंड ऑल जो फैमिलीज हैं, वहां पे ऐसा नहीं था कि लड़कियों की शादी 18-19 साल में. कुछ फैमिलीज में वहां पे भी था, सब में नहीं था. इन द सेम वे अगर मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मैं हरियाणा की बात करूँ, तो यहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जल्दी शादियां कर देते हैं. स्पेसिफिकली तब अगर लड़की या लड़के के साथ तो फिर भी थोड़ा है कि आप जॉब करना है और करना है, वो 21-22 साल तक वेट करेंगे कि लड़का कुछ पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बाद वो कोई ना कोई शॉप एंड ऑल कुछ भी सेटअप करके उसका बिजनेस सेटअप कराया, शादी करी. कि इससे बेटर कि इधर उधर भटकेगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजों में गिर जाएगा, कुछ गलत आदतें एक्सेप्ट कर लेगा, तो इससे बेटर है कि उसकी शादी करा दी जाए. सच काइंड ऑफ माइंडसेट इज देयर. ऐसी भी फैमिलीज होती हैं जहाँ पे the individual is not able to take up responsibility, not able to, I said, ठीक है, it's not like ready to, तैयार नहीं है, वो एक अलग मैटर है, वो इसकी योग्यता ही नहीं रखता, वो कर ही नहीं सकता. maybe the person is not earning properly, maybe the behavior of the person is very rude and harsh, और वो ड्रग एडिक्ट है, वो कुछ कमाता नहीं है, अपने मॉम डैड के मतलब पैसे मांगे, नशे किए और फिर बस पूरा टाइम. अब क्या ऐसा इंसान शादी और अडल्ट रोल की जब हम बात करें, करियर मेकअप की जब हम बात करते हैं, क्या वो वहां पे डिसीजन लेने की एबिलिटी रखता है जो पूरा टाइम नशे करके अपने पड़ा रहता है? नो, दैट इंडिविजुअल इज नॉट रेडी फॉर अडल्ट रोल्स.
तो वहां पे आप कब मैच्योरिटी की और अडल्टहुड की बात करेंगे? अब वो 35 साल का भी हो जाएगा तब भी क्या वो अडल्ट होगा? नॉट एक्चुअली, नहीं होगा। जब तक कोई भी इंडिविजुअल अडल्ट रोल्स की जब बात करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे वो फैमिली है, मैरिज है, करियर है, पैसा कमाना है, फैमिली ने फाइनेंशियली अपने आप में इंडिपेंडेंट बनना है, तो वो चीजें जब तक नहीं है तब तक वो इंडिविजुअल अडल्ट नहीं कह सकते। ठीक है, दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी नो से। ठीक है, ओके। इन अर्ली अडल्टहुड, जब अडल्टहुड के शुरुआती जो साल होते हैं उसमें क्या होता है, देयर आर टू मेजर टास्क, दो मेजर टास्क हम करते हैं। ठीक है, ओके। द फर्स्ट वन इज करियर एंड वर्क, द सेकंड वन इज मैरिज। जनरली ये होता है, ऑफ कोर्स ये चीजें वेरी करती है सबके साथ, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते, बट एनी हाउ दे यूज्ड टू वर्क, दे यूज्ड टू अर्न। पैसा हर एक इंसान कमाना चाहता है। अब कुछ लोग ऐसे जिनको शॉर्टकट चाहिए, कुछ लोग ऐसे जिनको लॉन्ग कट चाहिए, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट पैसा सबको चाहिए, है ना, करियर सबको चाहिए। मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली, ये चीजें हैं जो लोग अपनी मर्जी से चूज करते हैं, शादी करनी है या नहीं करनी है, या फिर जस्ट गिव मी अ सेकंड, माय फोन इज रिंगिंग। ओके, तो अभी हम कहाँ पढ़ रहे थे? हम बात कर रहे थे फैमिली, पेरेंटहुड एंड मैरिज की, है ना। ओके, सो मैं सच में भूल गई, मैं बता क्या रही थी, फोन पे बात करने के चक्कर में मैं सच में भूल गई हूँ। चलिए, तो वी वर टॉकिंग अबाउट मैरिज एंड पेरेंटहुड। अच्छा, ये जो मैटर है, हाँ, मैटर ऑफ चॉइस, चूज करने का मैटर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चूज करते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, दैट इज देयर चॉइस, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, या हम खुद बच्चे नहीं पैदा करेंगे, रेदर वी वुड अडॉप्ट अ चाइल्ड। So that also things, all these things are like depends, है ना। ओके, इसको फटाफट से रीड करते हैं, ऑलरेडी थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं। ओके, करियर एंड वर्क में क्या होता है? अर्निंग अ लिविंग, choosing an occupation and developing a career are important themes of for people in their 20s and 30s। ये होता है ना, हम अपने 20s में और 30s में ये चीजें कर रहे होते हैं कि हमारा काम को whatsoever we are doing, और क्या हमें करना है, करियर किसमें बनाना है, और जो हम कर रहे हैं उसको हमें मैक्सिमम हाइट्स तक कैसे पहुंचाना है, राइट। एंटरिंग वर्क लाइफ इज अ चैलेंज। ऑफ कोर्स वर्क लाइफ में एंटर करना एक बहुत चैलेंजिंग इवेंट है इन एनीवन्स लाइफ। देयर आर एप्रीहेंशंस, डर लगता है, घबराहट भी होती है, रिगार्डिंग डिफरेंट एडजस्टमेंट्स, अलग अलग एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अपनी कॉम्पिटेंस को प्रूव करना पड़ता है, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, एंड डीलिंग विद कंपटीशन। इतना कंपटीशन है आज के टाइम पे मार्केट में, बहुत ज्यादा, हर एक एरिया में। आप कोई एक ऐसा करियर नहीं सेलेक्ट कर सकते जहां पे कंपटीशन नहीं हो। अभी ऐसा हो सकता है कि नाउ डेज लाइक अभी थोड़ा सा है कि चीजों को लेके थोड़ा सा चल रहा है कि हो सकता है मे बी साइकोलॉजी एक डेवलपिंग करियर है, तो बहुत इसमें स्कोप नजर आ रहा है, बट पीपल आर स्टडिंग साइकोलॉजी लाइक एनीथिंग, लिटरली लाइक एनीथिंग, फाइन। तो वहां पे आप नहीं कह सकते हैं कि कंपटीशन कम है, कंपटीशन बहुत है। ठीक है, ओके। डेवलपिंग एंड इवैल्यूएटिंग अ करियर becomes an important task for adulthood। समझ आ गया, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पेरेंटहुड की अगर, मैरिज की अगर हम बात करें, तो द एडजस्टमेंट्स दैट यंग अडल्ट्स हैव टू मेक व्हेन एंटरिंग इन अ मैरिज related to knowing the other person, and if not known earlier, coping with each other's likes dislikes। so basically शादी एक ऐसा मतलब रिलेशनशिप है, सी आपको सोचना होगा कि आप इस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ फॉर द होल लाइफ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इन इंडिया। इंडियन कल्चर में अभी भी हम डिवोर्स जैसी चीजों को प्रेफर नहीं करते हैं, मतलब दैट इज नॉट इवन एन ऑप्शन अनटिल अनलेस कि बहुत ही बड़ा कोई मैटर हो गया है, तब भले ही हम डिवोर्स वगैरह के बारे में सोचें, बट स्टिल इन इंडिया दिस इज द लीस्ट प्रेफर्ड थिंग स्टिल। एंड वहां पे आपको देखना होगा, अब वहां पे अरेंज मैरिज भी है, लव मैरिजेस भी हैं, और इट्स अ काइंड ऑफ बोथ आल्सो। अरेंज मैरिज रिश्ता फैमिली की तरफ से हुआ है, देन दे यूज्ड टू गेट टू नो ईच अदर एंड देन दे गेट मैरिड एंड ऑल। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पे चल रहे होते हैं, तो एक दूसरे की अब शादी हुई है
आप जानते हैं एक दूसरे को या नहीं जानते हैं, बट लिविंग अंडर वन रूफ, लिविंग शेयरिंग वन बेड एंड एवरीथिंग, वहां पे आपके साथ एक अलमीरा है, उसी को आपको शेयर करना है, एक बाथरूम है उसको शेयर करना है, सो एवरीथिंग यू आर शेयरिंग विद द अदर पर्सन। तो आपको वहां पे एक दूसरे के साथ कोप अप करना है, एक दूसरे के लाइक्स, डिसलाइक, टेस्ट, चॉइसेस, एवरीथिंग, राइट। और ये सिर्फ ये नहीं है कलर कौन सा पसंद है कि खाने में क्या पसंद है, इससे ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इट्स अ टाइम व्हेन यू आर फेसिंग द लाइफ टुगेदर। तो वहां पे जो चीजें कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। दैट थिंक द डिफरेंट थिंग, जिसको हम ना सोचते हैं कि शादी तो बहुत हैपनिंग है, तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट ऑलवेज हैपनिंग एंड इट्स नॉट ऑलवेज सैड आल्सो, राइट। Okay, the thing is how much compatible two individuals are with each other. So both partners are working. अगर दोनों पार्टनर वर्किंग है तो एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग शेयरिंग एंड परफॉर्मिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम टुगेदर। साथ में चीजें शेयर करनी, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, एवरीथिंग, तो वहां पे भी चीजों को कॉप अप करना है। यानी कि शादी से पहले तक फॉर बॉय एंड फॉर गर्ल, फॉर बोथ, दोनों के लिए क्या है, अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, अगर वो बाहर रह रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अलग से रह रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दे लर्न टू टेक अप रिस्पांसिबिलिटीज। लेकिन अगर वो अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं, तो वहां पे दे आर लाइक कि मम्मी खाना दो, मम्मी ने खाना दे दिया, मम्मी पानी दो, मम्मी ने पानी दिया। तो वो उस लेवल की पैम्पर्ड बच्चे अगर है, उसके बाद दोनों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब शादी हो चुकी है तो फिर रिस्पांसिबिलिटीज लो। तो खाना, मम्मी खाना दो वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू टेक योर फूड, इवन यू हैव टू कुक फूड। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज आती है, राइट। दोनों को चीजों का कॉप अप करना होता है। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अडल्टहुड। इट्स अ वेरी काइंड ऑफ चैलेंजिंग थिंग। आई एम इन अडल्टहुड, so I can tell you. Okay. ऑल राइट। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे अगर किसी एक स्पाउस की, क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर एक स्पाउस की डेथ हो गई है या डाइवोर्स वाला केस हो गया है, तो इन दैट केस अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, तब भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अकॉर्डिंगली समझना होगा। देन व्हेन बोथ पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स अगर काम कर रहे हैं, तो बच्चे का उस चीज पे क्या असर पड़ेगा। तो वहां पे भी बच्चे का जो होमवर्क है, उनका इलनेस है, बच्चे को ख्याल रखना है, उनके वर्कलोड के साथ भी कॉप अप करना है, घर के सारी चीजें भी मैनेज करनी है, तो वो सब चीजें बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एट टाइम्स, एंड एट टाइम्स इट्स वेरी स्मूथ आल्सो। तो दोनों ही चीजें होती है। एग्जाम टाइम है तो फिर मदर फादर दोनों पे प्रेशर है। सो इट्स नॉट लाइक कि एक ही इंडिविजुअल को सारी सारी चीजें मैनेज करनी है, या दूसरे को एक घर संभालेगा, दूसरा बाहर का काम देखेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आज के टाइम पे जितनी चीजें एडवांस हो रही हैं एंड ऑल, उसके अकॉर्डिंग दोनों को काम करना है, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। तो दोनों ही चीजों को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, राइट। फिजिकल चेंजेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो मिडिल अडल्टहुड के आसपास क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आपकी एज की वजह से आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, डिक्लाइन आ रहा है, डिटीरियोरेट हो रही है आपकी बॉडी धीरे 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 करके। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस दो, बट स्टिल आप जल्दी थक जाते हैं, आप उतना वर्क नहीं कर पाते, आपके अंदर उतनी एनर्जी नहीं बचती, एंड यू फील लाइक दैट्स इट, आई एम डन विद दिस। सो दैट आल्सो यू हैव टू टेक अप एज अ चैलेंज, राइट। ओके, जैसे कि आपको नजर, डिक्लाइन इन विजन, हियरिंग लॉस, सुनना ऊंचा सुनना शुरू हो जाता है, चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस, झुर्रियां आ जाना फेस पे, रिंकल्स आ जाना, वो सब चीजें आने लगती है मिडिल अडल्टहुड तक, यानी कि ऑल अबाउट नियर अबाउट 40s तक। ओके, सो इट इज बिलीव्ड दैट सम कॉग्निटिव एबिलिटीज आल्सो डिक्लाइन विद एज व्हाइल अदर्स डू नॉट। कुछ ऐसी चीजें हैं जो एज के साथ डिक्लाइन हो जाती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होती, जैसे कि हम चीजों को रख के भूल जाते हैं, तो वो एक डिक्लाइन हुआ है। लेकिन जो हमारी विजडम है वो इम्प्रूव होती है, एक्सपीरियंस के साथ हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव होता है। अब ऐसे ही चीजें आप एग्जांपल लेके देखिए, अगर कोई लेडी है जिसने हमेशा अपना घर संभाला है, घर को प्रायोरिटी दी है हर एक चीज में, तो उसके जैसा आप एक्सपीरियंस, उसके जैसी आप एबिलिटी किसी और में नहीं देखेंगे। किसी भी अर्ली एडल्टहुड या फिर किसी भी एडोलसेंस में आप इस तरह की एबिलिटीज को नहीं देखेंगे।
है ना। तो उन्होंने अपने काम को बहुत उनकी जो एक्सपर्टीज है वो वहां पे उनके काम में नजर आती है, राइट। वहीं पे अगर हम बात करें किसी एक ऐसी लेडी की, किसी एक ऐसी मेल की लेडी की, कोई किसी के भी हम एग्जांपल ले सकते हैं जिसने बहुत अच्छे से काम किया है, जिसने अपना बिजनेस बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट करियर्स में उन्होंने मतलब एरियाज में उन्होंने काम किया है और तो उनके जैसा वर्क के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको खुद कुछ सीखना है, कुछ स्टार्टअप करना है, तो आप ऐसे लोगों के पास एडवाइस के लिए जाएंगे, है ना। सो दिस इज द सेम थिंग, राइट। ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम लोग बहुत डिले चल रहे हैं। आई थिंक इट्स बीन, कितना वक्त हो चुका है क्लास रिकॉर्ड होते हुए? माय गॉड, इट्स ऑलरेडी हाफ एन आवर और मुझे बहुत कुछ करना था। शिट, नहीं, आज सिर्फ ओल्ड एज ही हम कंप्लीट कर पाएंगे, पियाजे की थ्योरी तो रह जाएगी। चलो हम ट्राई करते हैं फटाफट से इसको कवर करने का, ठीक है। ओल्ड एज, ओल्ड एज में भी अगेन एज फिक्स नहीं है, बट फिर भी ट्रेडिशनली हम इसको मानते हैं कि रिटायरमेंट के आसपास, लाइक 60 55 के प्लस, 60 65 के आसपास ओल्ड एज आ जाती है, ठीक है। ओके, सो जो कुछ चैलेंजेस हैं जो हम ओल्ड एज में फेस करते हैं, क्या होता है? रिटायरमेंट, विडोहुड किसी भी पार्टनर में से, बिकॉज ड्यू टू ओल्ड एज और समथिंग एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और एक पार्टनर जो है वो रह जाता है। इलनेस बहुत हो जाती है, फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, किसी आपसे छोटे इंसान की डेथ हो गई है, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है, ठीक है। ओके, सो देयर आर पीपल हु हैव क्रॉस्ड 70 इयर्स ऑफ एज, और वो भी बहुत, तो उसमें भी बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक एंड क्रिएटिव है, और वो बहुत कॉम्पिटेंट है, एंड सोसाइटी में भी मतलब उनकी बहुत वैल्यू है। आप एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन में से एक है, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, ये सब क्या है, उनके बच्चे बहुत ग्रो अप हो चुके हैं, अनिल कपूर, अनुपम खेर, मतलब दे आर स्टिल इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। ऐसे ही पॉलिटिशियन में बात करें अगर हम, नरेंद्र मोदी, और ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो जो क्या है 60 प्लस 65 प्लस एज में है, बट स्टिल दे आर वर्किंग, दे आर एक्टिव, दे आर कॉम्पिटेंट एनफ, राइट, टू फाइट इलेक्शंस एंड ऑल। तो ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो 50 क्रॉस करने के बाद ही दे एक्सेप्ट कि हम तो बूढ़े हो गए, हम बुजुर्ग हो गए, भी हमसे कुछ नहीं काम होगा, ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट क्या होती है? रिटायरमेंट फ्रॉम वोकेशनल लाइफ, अपना प्रोफेशनल लाइफ से रिटायरमेंट ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक इवेंट है हमारी लाइफ में, राइट। सम पीपल परसीव रिटायरमेंट एज नेगेटिव चेंज, बहुत नेगेटिव, बहुत बुरा, पूरा दिन खाली पड़े पड़े क्या करेंगे, ठीक था, घर से निकल जाते थे, कुछ कमा रहे थे, अच्छा था, ठीक था, काइंड ऑफ। एंड दे कंसिडर इट एज अ सेपरेशन फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एस्टीम। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था उनका सेटिस्फैक्शन का और सेल्फ एस्टीम का, और उससे वो अलग हो गए हैं। ऐसे इस तरीके से कुछ लोग रिटायरमेंट को देखते हैं, और कुछ लोग इस तरीके से देखते हैं कि चलो एक नया फेज लाइफ में आया है, तो हम अपने खुद के इंटरेस्ट को, हम फ्री है तो हम खुद के अपने इंटरेस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, मे बी वो चाहे आप उसमें कुछ भी करें। जैसे मैं आई थिंक कल ही पढ़ रही थी, एक लेडी 94 इयर्स में, आई थिंक हर नेम इज हरभजन कौर, and she started her business at the age of 74, I guess, हाँ 74 के एज में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। उसके पहले सिर्फ घर संभाल रही थी, एंड वो भी कैसे किया, वो अपनी बेटी को ऐसे एक दिन बैठे बैठे बोल रही है कि बाकी सब तो ठीक है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया, सब कुछ ठीक है, मतलब मैं खुश हूँ अपने लाइफ से, लेकिन मैंने कभी खुद का पैसा नहीं कमाया। और उसके उनकी बेटी ने उनका एडवाइस, चलो मम्मी ये तो इतना क्यों सोचना है, आप बहुत टेस्टी बर्फी बनाते हो, बनाओ बर्फी। बर्फी बनाई, लोकल शॉप्स में बेचना शुरू किया, एंड शी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और टिल नाउ लाइक शी इज अ गुड एंटरप्रेन्योर। वहां से सिर्फ बर्फी नहीं, उन्होंने अचार एंड और भी उन्होंने काफी सारी चीजें मतलब ऐसे बनाना शुरू किया, यानी कि जो इतना सालों का एक्सपीरियंस था उनसे उन्होंने अपना प्रोफेशन शुरू किया, एंड इट इज गोइंग वेल। तो एज इज जस्ट अ नंबर, ये हम कह सकते हैं। See, ये भी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी लाइफ में किस तरह के सर्कमस्टांसेस, किस तरह के सिचुएशंस रही हैं। एक इंसान ने जिसने पूरा लाइफ स्ट्रगल किया है, छोटे छोटे उसने पैसे जोड़ जोड़ के चीजों को इकट्ठा किया है, जिसने पूरी लाइफ सिर्फ स्ट्रगल और टेंशन के अलावा कुछ नहीं देखा। या एक ऐसा इंसान जिसको ये नहीं पता था कि रात को मैं सो तो रहा हूँ, सुबह मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
आज रात को मैं बच्चों को जाके क्या खिलाऊंगा। ऐसे इंसान से आप रिटायरमेंट की ऐसे वेलकमिंग जेस्चर की तो उम्मीद नहीं रख सकते हैं ना। द इंडिविजुअल इज ऑलरेडी टायर्ड। तो वहां पे चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी पूरी लाइफ जो रही है, जो वर्किंग फेज रहा है, वो कितना हैपनिंग रहा है, कितना सैड रहा है। तो वो सब चीजें काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंट है, राइट। ओके, it is seen that older adults who show openness to new experiences, more striving and achievement oriented जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, prefer to keep busy and are better adjusted। वो बहुत जल्दी adjust कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही they also need to adjust to change in the family and structure। Hold on, something is wrong with the pen। Alright, so new rules that have been learned and they may depend on children for financial support। अब लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा मतलब खुद से डिसीजन लिए हैं, बहुत अचीवमेंट ओरिएंटेड रहा, अब वो अगर अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उसको किसी की हेल्प चाहिए, अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो अंदर ही अंदर से इंडिविजुअल में होपलेसनेस और डिप्रेशन को भी जनरेट कर सकती है। एंड दिस हैपेंस, ओल्ड एज डिप्रेशन इज देयर। सो द एल्डरली tend to look forward। ये वर्बल टाइपिंग का नतीजा है। tend to look towards others to lean on। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए मतलब वो देखते हैं कि किसके कौन हमारा ख्याल रख सकता है, राइट। इंडियन कल्चर इस चीज को फेवर करता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहे और वो उनका ख्याल रखते हैं। ओके, लेकिन कुछ कल्चर्स में ऐसा नहीं भी होता है। डेथ अगेन कैन कम at any point in development। अब कभी भी मतलब डेथ आ सकते हैं, इट्स नॉट अ थिंग कि किस एज में क्या होने वाला है। लेकिन the death of a spouse is usually seen at the most difficult loss। those left behind after death of their partners suffer deep grief, cope with loneliness, depression, financial loss and also a risk of many health related problems। यहाँ पे उनको सपोर्ट के लिए चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, फ्रेंड्स की जरूरत होती है। अब ये भी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, वैसे जनरली हमने एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसे कपल जो लाइफ में बहुत हैपनिंग रहे हैं, दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया है, समझा है, चाहे शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम्स रही हो, बट जैसे जैसे उनकी एज बढ़ने लगी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सब पूरा करते करते दे एक्चुअली केम टू वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब जब उनको एक साथ टाइम स्पेंड करना था, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, दूसरे वाला तो पूरे तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, है ना। अब वहां पे उनको उस लॉस को कवर अप करने के लिए बच्चों की, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की, फ्रेंड्स वगैरह की जो है हमको हेल्प चाहिए। वहीं पे ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी पूरा लाइफ नहीं बनती है, दे यूज्ड टू फाइट ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज आल्सो। देयर आर पीपल, उनमें से किसी एक की डेथ होगी, थोड़े टाइम के लिए थोड़ा लगेगा, बट दे विल बी फाइन। सो दैट इज आल्सो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। चलिए, लास्ट स्लाइड फॉर द डे, पियाजे के स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहीं पे भी आता है, आपको यही थ्योरी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट फटाफट से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी स्टेजेस को हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द चैप्टर। अब मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन दे रही हूँ। 0 to 2 years की एज में फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज। अब हमें देखना है कि बच्चे का जो कॉग्निशन है, थिंकिंग एबिलिटी, वो कैसे डेवलप हो रही है। 2 साल तक के बच्चे क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं द वर्ल्ड, आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको, बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस विद फिजिकल एक्शन। अपने सेंसेस से वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ टच किया, कुछ स्मेल किया, राइट। तो वहां पे कुछ उन्होंने टेस्ट किया, तो पांचों सेंसेस से वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये 0 to 2 years का बच्चा करता है। जैसे अगर उनके हाथ में कोई स्टिक लग गई है, तो अलग अलग जगह पे टैप कर करके देखेंगे कि कैसे साउंड आ रही है, राइट। बेड पे किया, अलग साउंड आई, अलमीरा पे किया, अलग साउंड आई, टेबल पे किया, अलग आई, सोफे पे किया, अलग आई। तो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने, उनको साउंड आ रही है, तो वो चीजों को परसीव कर रहे हैं, राइट।
ऐसे ही कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को देखेंगे, अरे वाह, मतलब ब्राइट कलर्स को देख के उनके एक्सप्रेशन चेंज होंगे, डल कलर्स को में भी शायद वो नोटिस ही ना करें। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और जो पूरा अराउंड का एनवायरनमेंट होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, राइट। और इसी तरीके से ऑफ कोर्स जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तरीके से बड़े एक्शन ले रहे हैं उसको वो कॉपी जरूर करते हैं। बच्चे एक्शन से जितना सीखते हैं उतना वो सिखाने से नहीं सीखते हैं। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशन से पहले की स्टेज है, ध्यान दीजिएगा इस पे। 2 से 7 साल का बच्चा क्या करता है, सिंबॉलिक थॉट डेवलप होने लगती है, यानी कि जो चीजें अभी उसको एक्शन में करनी पड़ रही थी वो सिर्फ इमेजिन भी कर करके भी मतलब कर पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, ऑफ कोर्स 2 साल तक के बच्चे, 3 साल तक के बच्चे में आ जाता है। जो पहले चीजें हम टेडी बेयर को छुपा दिया पीछे, टेडी बेयर इज गायब, नाउ द टेडी बेयर इज नो मोर गायब, वो है, वो एग्जिस्ट करता है, द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मम्मी पापा ने उसको छुपा दिया है, राइट। ओके, द चाइल्ड कैन नॉट कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन हाँ, जैसे अभी भी हम 7 साल तक के बच्चे भी, आज की जनरेशन इज वेरी एडवांस्ड, आज के बच्चे फिर भी समझ जाते हैं चीजों को, लेकिन हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा पहले, लेकिन क्योंकि जो थियरी है बहुत पुरानी है ना, तो हम थोड़ा सा उस वक्त की बात कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट। स्टेजेस अभी भी यही है, थोड़ा सा ईयर्स में डिफरेंस हो चुका है। आज 7 साल का बच्चा चीजों को समझने लग गया है, बट उस टाइम पे नहीं समझते थे, इनको लेसेस बांधने में, बटन टाई करने में प्रॉब्लम आती थी। अब क्या होता है, अगर हमने सेम एग्जांपल में दूंगी, अगर एक वाइडर ग्लास है, एक थोड़ा लॉन्ग ग्लास है, दोनों में हमने जूस अगर डाला, हमने लॉन्ग में से वाइडर में चेंज किया या वाइडर में से लॉन्ग में डाला, ऐसा हम बच्चे के सामने कर रहे हैं, स्टिल वी आर आस्किंग, बताओ आपको कौन से वाला जूस चाहिए, द चाइल्ड वुड बी सेइंग द लॉन्गर वन, क्योंकि हाइट में बड़ा है तो मतलब ये ग्लास बड़ा है। ये चीजें कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में डिसॉल्व हो जाती हैं, बच्चा समझने लगता है कि क्या चीजें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं। सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, 7 to 11 इयर्स ऑफ एज में द चाइल्ड कैन रीजन लॉजिकल, लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। आप बच्चे को कहेंगे बेटा उनसे बात नहीं करनी है, दिल भी आस्किंग क्यों नहीं करनी है, क्या बात है, आपके झगड़ा हुआ है, हमारा थोड़ी ना हुआ है, हम तो खेलेंगे, हम तो बच्चे हैं, हम तो ऐसे, वो अपने खुद के लॉजिक लगाना शुरू कर देंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझाएंगे। तो ऐसा होने लगता है। एंड देन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट सेट्स, अलग अलग सेट्स में बच्चा चीजों को ना क्लासिफाई करने लगता है, अपना मतलब बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, ठीक है। एंड इज एबल टू परफॉर्म रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब चीजों को समझ रहा है कि अगर ए से बी निकल रहा है तो बी से ए भी निकल सकता है, राइट, या ए से ए लीड टू बी, बी कहां से निकला, ए से, तो लाइक वो ए बी सी ए समझ रहे हैं उन चीजों को। अब आप इस चीज में कोई भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख सकते हैं। रिवर्सिबल एक्शन मतलब बच्चा करने लगा है, जैसे कि क्या, अगर हमने क्ले लिया हमने एक सेट, उसका जो प्रॉपर एक वो रहता है, कोई भी कलर का क्ले लिया और उसको हमने अलग से एक कोई डिफरेंट उसने पार्ट्स में या डिफरेंट शेप्स में हमने उसको डेवलप कर दिया। एक में भी हमने बना दिए कोई भी पिक्चर, स्पाइडरमैन बना दिया, दूसरा हमने एक पेंसिल बना दी शकला का बूम बूम वाले टाइप की, या कुछ भी इस तरह की हमने क्रिएटिव सी चीजें 2-3 चीजें बनाई, ठीक है। द चाइल्ड इज वाचिंग दैट। अब उसको पता है कि हम उसको वापस से रिवर्स करके सेम फॉर्म में डाल सकते हैं, राइट। सो दैट इज द रिवर्सिबल एक्शन द चाइल्ड इज एबल टू परफॉर्म, ठीक है। शूलेस को बांध लिया उसने, दोबारा खोल देंगे वापस से वो उसको टाई कर सकता है। वो अगेन एंड अगेन अपने ही चीजों को, अपने लॉजिक्स, अपने माइंड को डेवलप करने लगता है। और क्या कर सकते हैं 7 to 11 इयर्स के बच्चे, क्या कर सकते हैं, हम सोचो थोड़ा सा और अपने आप को माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डालो। 7 साल से 11 साल के बच्चे आजकल बताने लगे हैं कि नहीं ये पैंट इस कलर पे सूट नहीं कर रही है, ये शर्ट मत पहनो, वो वाली ड्रेस पहनो, ये अच्छा लग रहा है, इस पे कौन सा नेकलेस जाएगा, कौन से इयररिंग्स जाएंगे, काइंड ऑफ इस ड्रेस के साथ मम्मा ये वाले शूज पे अच्छे नहीं लगते हैं, ये मुझे लोफर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दे आर दैट स्मार्ट, राइट। तो उनका खुद का अपना लॉजिक डेवलप हो रहा है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है, 11 से 15 साल के बच्चे हैं, लॉजिक बहुत ज्यादा उनका डेवलप होने लगता है एंड स्पेसिफिकली हाइपोथेटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप होने लगती है। मतलब कि उनको कुछ भी चीजें आप कहेंगे वो उसमें नहीं मानेंगे अनटिल अनलेस आप उसको प्रॉपर वैलिड एक रीजन दें।
हमने बोला कि बेटा ट्यूसडे को नेल्स कट नहीं करते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्यों नहीं करते नेल्स कट, क्या हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। हमने अगर फास्ट रखा नहीं, हमें किसी का जूठा नहीं खाना, हमें ये नहीं करना, हम छोटी छोटी चीजें बच्चों को बता रहे क्यों नहीं खाना, दे वुड आस्क फॉर अ पर्टिकुलर रीजन कि व्हाई दिस इज सो। सो दैट इज उनकी खुद की अपनी थिंकिंग डेवलप हो रही है, उनकी अपने खुद की चीजों के बारे में, अपने आसपास की चीजों के बारे में वो बच्चे समझ रहे हैं। सी बच्चा उसी तरीके से डेवलप होता है जैसा एनवायरनमेंट पेरेंट्स बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप 6 महीने के बच्चे को फोन दिखाना शुरू कर देंगे, गेटिंग द पॉइंट, फोन दिखा रहे हैं या फिर अगर आप उसको राइम्स सुना रहे हैं इंग्लिश में या हिंदी में, तो बच्चा उसी चीज को सीखेगा ना। आपने अगर ध्यान दिया होगा इंस्टाग्राम पे एक छोटा बच्चा ऐसा भी है जो बहुत सारे संस्कृत के श्लोकास को और उसको बहुत बहुत ऐसे रीड कर सकता, 3-4 साल का बच्चा है वो, और वो बहुत सारे संस्कृत के श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक है, वो सब वर्बली उसको याद है। तो जैसा एनवायरनमेंट हम बच्चे को दोगे वैसा ही तो बच्चा करेगा ना। अगर आप उसको साइंटिफिक एनवायरनमेंट दे रहे हो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं, कुछ गैजेट्स को डेवलप करना है एंड ऑल, आप बच्चे के साथ जितना आप बच्चे को टाइम दे रहे हो उतना ही बच्चा डेवलप कर पा रहा है। ठीक है, चलिए, दैट इज इट फॉर टुडे। बाकी हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, सी यू टुमारो। कोई डाउट है तो प्लीज देन लेट मी नो either in the comment section or on what, on the telegram channel। ठीक है, okay then, see you tomorrow, bye bye, take care।